नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं। मैं अचानक मार्ग के जंगल में, अचानक मार्ग के जंगल इलाके में जो विस्थापित परिवार हैं, बैगा, सौता, अन्य जो आदिवासी परिवार हैं, उनके बीच में ये जानने के लिए कि विस्थापन के बाद आखिर उनका जीवन कितना बदला है और क्या अब उन तक मूलभूत सुविधाएं जो है सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने और देखने के लिए पहुंचा हूं मैं का हाल है में। मैं इस वक्त हूं बोकरा कछार गांव में, जो कि बाकल जो संकुल है उसके अंतर्गत ही आता है। और बोकरा कछार विस्थापित गांव है। ये बस्ती है बोकरा कछार, जहाँ पे तमाम जो आदिवासी परिवार है उनको इसी तरह से विस्थापित किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है संदीप है और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त नितेश भी है, जिनके साथ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये बताइए कि जो ये गांव है बोकरा कछार या इन जैसे बहुत से और गांव होंगे, वहाँ पे सब परिवारों को बसाया गया है। ये इसका विस्थापन कब से शुरू हुआ, हाल कितना बदला है, आज हम इसे जानने की कोशिश भी करेंगे। अब 2009 से पुनर्वास नीति के तहत इनका जो विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2010-11 के अंतराल में इनका 25 गांव को विस्थापन होना है, जिसमें 6 गांव को विस्थापन होना है। हम जैसे बोकरा कछार, बाकल और सांभर दसान गांव है, यहाँ पर 85 परिवार के लोग हैं। इनका कहना है कि पहले जंगल में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बच्चों को परेशानी होता था, स्वास्थ्य सुविधा के लिए जैसे बरसात के दिनों में एक समस्या निर्मित होता था कि यहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता था उन्हें जीवन यापन में, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल तो बनाए गए हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर सामने निकल कर सामने आ रही है कि उनका कहना है कि 5 एकड़ जो ज़मीन दिया गया है खेती के लिए, वो ज़मीन तो दे दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें जो ट्यूबवेल की सुविधा है वो नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो खेती कृषि योग्य जो भूमि देना चाहिए वो समतल नहीं है, तो केवल खेती में परेशानी हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और आने वाले समय में उस समय जो पुनर्वास नीति के तहत है सरकार के द्वारा, इस नीति के तहत कर तो दिया गया है लेकिन भूल गई है, ऐसा इनका आरोप है। तो ये नितेश, ये बताओ भाई कि आखिर ये इलाका किस तरीके से बदल रहा है, मतलब लोग अब जागरूक हो रहे हैं क्या? जंगल के अंदर रहने वाले लोग भी अब शहर के लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याएं दूर हो रही क्या? लोग तो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं भैया। हाँ। क्योंकि शासन है और प्रशासन है, इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो मंशा है सरकारी योजना को क्रियान्वयन को लेकर उतना पवित्र नहीं है। क्योंकि एक विस्थापित गांव है और इनको वन्य जीव के सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर बसाया गया है। और इनके जो शर्त रखा गया था कि हम आपको एक बेहतर वही इन्वायरमेंट आपको देंगे, पर्यावरण देंगे जहां आप रह सकते हैं और अपनी जो आजीविका को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनको प्रकृति का संरक्षक माना जाता है और वन्य जीव का संरक्षक माना जाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना लोग। लेकिन नितेश जो है, अगर इन लोग देखिए जंगल से निकले हैं तो अब इनके पास पक्का मकान भी है ना? रहन सहन में, खान पान में, सब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जी भैया, परिवर्तन तो है शहरीकरण की ओर से, लेकिन पूर्णतः शहरीकरण हो पा रहे हैं ना, पूर्णतः ग्रामीण हो पा रहे हैं ना, पूर्णतः ये लोग वनांचल के हो रहे हैं। और इनके जो परिवर्तन के जो चक्र में जो नया जनरेशन है, खास करके जो बच्चे, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से फंसे हुए आ रहे हैं कि वे लोग ना अपने जो परंपरागत जो ज्ञान है, विज्ञान है, आयुर्वेद जो पद्धति है, उसको भी अपना नहीं पा रहे हैं। दूसरा, शहरीकरण के जो जिनको हम अपने भाषा में उन्नत शिक्षा बोलते हैं, उससे भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ही खराब है। मतलब जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, ये इसमें बच्चे 5वीं के बाद आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, इनके पास जो परंपरागत जहाँ रहते थे, इनके पास कुछ न कुछ हिनर रहता था, आयुर्वेदिक दवाई है और जो भी इनका इलाज पद्धति है, इसको भी माध्यम से लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। क्योंकि इनका बहुत सीमित संसाधन पे ही जीने का और सादगी से जीने का इन लोगों का आदत है। और इनको हम एक व्यवस्था बना करके, एक इन्वायरमेंट बना करके हम वहाँ विस्थापित कर दिए हैं। तो इनको हम तो मकान दे दिए, बिजली दे दिए, पानी दे दिए, लेकिन इन सबके बीच
में जो इनका जो छूट गया वो है इनका जो फीलिंग भावना था वन के प्रति, वन्य जीव के प्रति, वो हम इनको नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ इनको आजीविका के लिए हम जो खेत दिए हैं उस खेत में भी जल की आज व्यवस्था नहीं है, और जल आज प्राथमिक आवश्यकता है खेती करने के लिए। दूसरा, इनके साथ बाल श्रम में बच्चे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास रोजगार का ऑप्शन नहीं है, और आसपास में ही थोड़ी दूर में बुड़ान करके जगह है, वहाँ आलू की खेती अच्छी मात्रा में होती है। तो बच्चे लोग वहाँ स्कूल में न जाकर बच्चे वहाँ जाकर काम करते हैं बुड़ान में जाकर, और उस जो पैसे मिलता है उनके जिस टाइम में बच्चे को पढ़ना चाहिए तो पढ़ाई नहीं कर काम करता है, और वो जो काम है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि माना जाता है कि आदिवासियों की जो परंपरा होती है कि ये लोग मदिरा का पान करते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चों के हाथ में अगर मदिरा खरीदने के लिए अगर पैसा आ रहा है और ख़रीद रहे हैं तो ऐसे में उनकी सही शिक्षा के बजाय लोग गलत दिशा में चले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये बैगाओं की अपनी बस्ती है, विस्थापित जो बैगाएँ हैं उनकी बस्ती है, और पक्का आवास है, रहन सहन, और जैसा कि नितेश बता भी रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में जो है परिवर्तन आया है, लेकिन जो उनकी मूल भावनाएं हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि उसे बचा कर रहे, संस्कृतियों को बचा कर रहे। लेकिन जब शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पे वो ग्रामीण संस्कृति भी खत्म हो जाती है। जैसे अब पक्का आवास में तो रह रहे हैं, चीज़ें बदली है समय के साथ जो है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी वो अपने जीवन के साथ वैसे ही जी रहे हैं। अभी जिन्हें संस्कृति में कुछ परिवर्तन आए हैं, कुछ अपन जिन्हें रीति रिवाज परंपरा में अभी मानते हो वैसी सब जिन्हें नहीं जाना है। स्कूल जाते लड़का मन के नहीं जाते हैं स्कूल, तो स्कूल जाते कद का पढ़ते लड़का मन? 6वीं पढ़ते, छोटे है 6वीं पढ़ते। अच्छा, तो ठीक से पढ़ाई वढ़ाई होते बढ़िया? अब वही कारी डोंगरी की स्कूल में जाते। आप काम वाम का करते हो आप जिन्हें? अब का करबे हैं, वही बनी ओनी जात हन। तो जंगल जिन्हें अच्छा लगते है अब? अच्छा लगते, फिर यहाँ काम तो नहीं मिले। नहीं मिले? हाँ, काम नहीं मिले बोला थे। अच्छा, वो जिन्हें संस्कृति कद का बदले त्योहार मन के, जिसे पूजा पद्धति वगैरह सब रही से, पेड़ पौधा सबके जिन्हें वो सब चीज़ अभी भी चलत है जिन्हें, या सब बदल गए जिन्हें बैगा मन के रहन सहन सब? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बाबू, बदले हैं सब? पहले ले बहुत बदलाव आ गए हैं। अब पहले जंगल में रहे तो वो भलवा कस तो ऐसे पड़े रहे, बाकी यहाँ आ गए हैं ना तो बहुत बदलाव आ गए हैं। अच्छा। हाँ, बोकरा कछार के जो उप सरपंच है वो भी है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार पोर्ते। नरेंद्र भाई, ये बताओ कि जिन्हें आप बोकरा कछार की हो कि कारी डोंगरी? बोकरा कछार का हूँ। अच्छा, ग्राम पंचायत कारी डोंगरी है। अच्छा, ग्राम पंचायत कारी डोंगरी। एक बार पहले जिन्हें आप कहाँ निवासरत रहे हो? अचानक मार से लगे हुए गांव बोकरा कछार ही रही से हो। हाँ। अच्छा, तो ये एक बस्ती बना के दी इस विस्थापन के बाद? हाँ, बस्ती बना के दी इस विस्थापन के बाद। हाँ। तो यहाँ कितना परिवार है अभी? 85 परिवार है, तीनों गांव मिला के, बांकल, बोकरा कछार और सामर्थसान। अच्छा, तो विस्थापन के दौरान का बताए गिरी सापला का आपला सुविधा दिए जाए, कैसे विस्थापित करे जाए? बहुत कुछ बताए गिरी से वो टाइम के शासन और हमारे बीच में शर्त रही से कि आप मतलब मूलभूत सुविधा दे जाही, है ना। वो में से बहुत कुछ सुविधा तो हमला मिलीस और बहुत कुछ सुविधा भी हमला बाकी है, बोल के बस छोड़ देगी। तो तब से लेके कितना साल हो गए यहाँ विस्थापन ले? 11 साल। 11 साल। 2011 का विस्थापन है। 2009। अच्छा, 11 साल बाद कद का बदलिस? हाल कितना बदले 11 साल बाद? हालात तो उतना जितना चाहिए उतना नहीं सुधर पाए, क्योंकि मूलभूत सुविधा यहाँ मिल नहीं पाते। रोड की सुविधा नहीं है, रोड भी है तो खुबड़ खाबड़ है। शासन प्रशासन ला कई बार हो गया अवगत करात, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले गए हैं। हाँ। और का सुविधा आप मिलना रही से? कृषि में जो बोले रही से कि प्रति 10 एकड़ में एक ट्यूबवेल दे दिया जाए करके, कुछ परिवार ला मिलिस बैगा परिवार ला, बाकी जो अन्य परिवार है वो मन ला नहीं मिल पाए। कुछ ला मिले हैं, कुछ ला नहीं मिल पाए। और समतलीकरण भी नहीं हो पाई, जिन तरीका से बनना चाहिए योजनाबद्ध तरीका से, वो तरीका से नहीं बन पाई। सामने बस दिखावा करी, उसके बाद में ऐसे ही छोड़ दिस बना के, सिर्फ
खूब खाबड़ पड़े। लेकिन जंगल से जब ये तरफ आया थोड़ा मैदानी इलाका में तो हाल बदले हैं, लेकिन हाँ हाल तो बदले है। पढ़ाई लिखाई से लेकर बाकी सारा जीवन शैली भी बदली। हाँ पढ़ाई लिखाई से 4 जन के बीच में यहाँ आना जाना हो से तब से हमारे जीवन शैली में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। और मैं ये देख भी पा रहा हूँ, सामान्यतः हम जब कभी भी बैगाओं को देखते हैं तो उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन अब समय के साथ चूँकि जैसे जैसे शहर के साथ अपन जुड़ते जा रहे हैं, जंगल से बाहर निकल के गांव में आए, गांव से अब शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हालात भी बदला है और संस्कृतियाँ भी जो है अलग। बैगाओं को अक्सर देखा जाता है, बैगा मतलब समझ जाते हैं जटा या तो रहेगा या फिर वो धोती पहने रहेंगे, कम कपड़े पहने रहेंगे, इस तरीके से। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गए, वो सब बदल गए हैं। हाँ बदल गए हैं, बदल गए अब तो फुल पैंट में और लुंगी में आ गए हैं। नहीं तो कहाँ पहले चिरहा बनियान, चिरहा चड्डी पर पहले बैगा घूम रहा है जंगल। अब तो इतना रोड में पहुँच गए हैं, ना डॉक्टर की कमी, ना तो साग सब्जी की कमी, ना कुछ नहीं। तो पहले लिए जीवन बदले है। हाँ जीवन बदल गए है। अच्छा हाँ तो विस्थापन के बाद ठीक है, अच्छा लगा थे विस्थापित होने के बाद जिन्हें, या पहले के जीवन ठीक रही? नहीं ठीक लगा थे। ठीक लगते हैं। हाँ लेकिन विस्थापन के दौरान आपन से जिन वादा करे गई वो पूरा हो पाए कि नहीं हो पाए? नहीं हो है, नहीं हो। जब का मांग रही से ना तेन ला भी सरकार कहाँ पूरा कर पाया है, नहीं कर पाया है। अच्छा तो अभी कैसे चलते हैं यहाँ पे, जिंदगी कैसे चलते हैं? जिंदगी ठीक चला थे। हाँ, हाँ। तो कैसे मतलब गुजारा कैसे होते हैं? गुजारा भाई मेहनत करो तब खाओ। हाँ। मेहनत करो खाओ, खेती किसानी को सही ढंग से पाओ, सही ढंग से काम करो। खेती किसानी है अच्छा है, अच्छा, बाकी थोड़ा से पानी की कमी है। पानी की कमी है? पानी की कमी है। पानी इधर ऊपर में जो बांध बंधा हुआ है इसको पूरा कर दे सरकार, इसको पूरा कर दे। दोनों कहीं पे है पानी के साधन चाहिए, पानी के साधन हाँ, नहीं है। सिंचाई साधन चाहिए, सिंचाई साधन सही नहीं हुआ है। अच्छा और एक होती आओ जन है, कतका एकड़ में खेती है आपके? 5 एकड़। तो पूरा 5 एकड़ में खेती करते हो पूरा? हाँ? हाँ। का फसल लेते हो? धान है भर। सिर्फ धान? धान तो ठीक हो जाते। अभी धान कहाँ बेचते हो? मंडी में? मंडी में। हाँ। तो कैसे खेती ठीक है? बिल्कुल कतका है, ऊबड़ खाबड़ है एकदम। हाँ। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। नहीं है। तो कर मारे से धान बहुत कम होते, कम होते। तो वहाँ मेहनत ज़्यादा लगत हुई? हाँ ज़्यादा मेहनत लगती। तो खेती आप लोग जब दीस तो ऐसी देते रही कि उपजाऊ बना के दीस? हाँ पतला पतला ऊपर बना के दे हल्का हल्का नगा। हाँ उसके बाद में भाई किसान सारी बराबर नहीं हो पाए, नहीं हो पाए है। अच्छा ये बताओ जिन्हें अभी सबके घर पक्का है, पक्का घर दिए गए है ना जी। तो कितना कमरा है घर में? जन घर में 5 पर्ची करके 5। अच्छा 5 कमरा बना के पूरा दिया है। बिजली पानी की व्यवस्था है? है 24 घंटा? 24 घंटे। अच्छा पानी पिए के पानी की व्यवस्था हो जाती है? हाँ हो जाती है, पिए के पानी व्यवस्था पूरा हो गया। अच्छा हाँ। कमी का चीज़ के? सिर्फ सिंचाई के? सिंचाई कमी ज़्यादा रह गया है। हाँ। अच्छा आओ आप बताओ, आप भैया? भैया तो हाल अब अच्छा हो गया भैया मन के? अब मैं मोर्द नहीं बना, उनको पूछ लेते हैं, गुस्सा ले। नहीं सुना रहे हैं? उनका मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं बता नहीं। लड़का मन क्या करते? लड़का मन क्या करते? पढ़ाई करते, खेलते, क्या करें? पढ़ाई करते? हाँ स्कूल जाते? जाते। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई होते कि नहीं होते? अच्छा आप यदि आओ जन है, आप कौन सा परिवार के? यादव। यादव मन के हाल अच्छा है कि नहीं है? हाँ ठीक, लेकिन अब वही है सिंचाई एक नाम से कमी है। अब गरबा वरबा? गरबा बछरू हवा है, लेकिन अब पौधा लग गए हैं, प्लाट लग गए, तो गरुआ के कोई नहीं। तो यहाँ नरवा गरबा घुरवा बारी योजना नहीं चल रहे? चल रहा है, चल रहा है, गौठान बन रहा है। हाँ थोड़ा लेट है। तो गौठान में काम वाम है कि नहीं? चल रहा है, अभी काम चालू है, थोड़ा सा बचा है काम वहाँ का कंप्लीट। अच्छा जी। हाँ तो यहाँ अच्छा ये बताओ जिन्हें का नाम का बता रहे हो आप? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई ये बताओ कितना बदले जिन्हें, थोड़ा बताओ इलाका जिन्हें कितना बदले है, उसके बारे में थोड़ा अच्छा विस्तार से बताओ जिन्हें। भैया लगभग
25% ही बचे सुधरेला। अगला जो हाव भाव है एकर वजह से स्वयं के दिनचर्या ला सुधार करे थे, अगला ला देखते हुए है ना, और दूसर के प्रभाव भी पड़ी से एकर वजह से सुधार ही चुके आदमी है। बाकी अलग अलग काम धंधा चालू कर दें, जैसे वहाँ रहें जंगल पर निर्भर रहें है ना, तो वैसे कुछ नहीं है, अब निर्भर हो गए तरफ से है ना। कोई और काम करा थे, कोई मिस्त्री बना थे, तो कहीं और कोई अच्छा से धंधा करा था, तो कोई दुकान चलाना चाहते हैं, कोई कृषि कार्य में लीन है ना। बट वहाँ से ना 75% सुधर चुके हैं आदमी। 75% सुधर चुके हैं। खेती वेती जिन्हें रोजगार वगैरह सब जिन्हें अपनाया। बट खेती में ये समस्या काबर की खेती प्रधान है हमारे देश ऐसे भी, और गाँव भी मतलब कृषि प्रधान है। लगभग 75 से 80% आदमी जो खेती पर निर्भर है यहाँ के विस्थापित में से, लेकिन वही कम पड़ जाते हैं। इनके पास आय के साधन नहीं है, पूंजी नहीं है। रोजगार यहाँ पे पंचायत में रोजगार नहीं है। रोजगार तो चल रहा है पंचायत में ना, तो 2-4 माह चल रहा है, इतना ज्यादा काम नहीं भी है, पंचायत से भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या काम होते हैं पंचायत में यहाँ पे रोजगार के? पंचायत में वही है कि समतलीकरण किसी का डबरी है और रोड है, बस इतने दे पा रहे हैं मनरेगा के तहत। हाँ, तो अचानक मार से विस्थापित किए गए गांवों का हाल दिखा रहा हूं, आदिवासियों का हाल दिखा रहा हूं। बैगांव के बीच में पहुंच रहा हूं। अब मैं पहुंचा हूं बाहोड़ में। खुड़िया वन परिक्षेत्र का ये गांव है। इस गांव में आखिर कितना विकास हुआ है, मूलभूत सुविधाएं कितनी पहुंची है, आदिवासियों का जीवन कितना बदला है, कितना उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, ये सब मैं दिखा रहा हूं बाहोड़ से। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। लेकिन पहले आप गांव की तस्वीर देखिए। ये गांव जो है, अभी हम लोग गए थे बोकरा कछार, उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ बस्ती की बसाहट थोड़ी सी जो है अलग है, काफ़ी फैलाव है। लेकिन यहाँ वहाँ से 2 चीज़ें जो है अलग है। एक तो यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, जैसे कि हमने बोकरा कछार में देखा कि पीने की पानी की वहाँ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पीने की पानी की जो है बड़ी किल्लत है। अब वो किल्लत क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात ये कि शौचालय जो है सभी घरों में लगभग बने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि खुड़िया वन परिक्षेत्र थोड़ा विकसित तो है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो नेटवर्क, ये मोबाइल नेटवर्क जिसकी बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत हो चली है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसकी भी एक बड़ी कमी है। ऐसे में जो बैगा आदिवासी हैं जो कि जंगल से निकलकर अब दूसरे जगह विस्थापित किए गए, तो उनके जीवन में जो है कितना परिवर्तन हुआ है, यही सब मैं दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो हैं बैगा आदिवासी इस वक्त हैं। एक स्कूल का छात्र भी मेरे साथ हैं, तो पहले उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ज़्यादा बेहतर वही समझा पाएंगे इस गांव के बारे में। तो सबसे पहले बताइए, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार बैगा। राजेश कुमार बैगा। राजेश, कौन से क्लास में हो? 11th में। 11th में। तो पढ़ाई कहाँ होती है तुम्हारी? खुड़िया में। यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर के आसपास है। 5 किलोमीटर। ये बाहोड़ है? जी। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे तुम? अचानक मार के पास, जंगल भीतर, जंगल के अंदर। अब जंगल से बाहर आ गए हैं, तब कैसा लग रहा है, कितना बदला है? वहाँ पे जब मैं था तो छोटा था, अब उतना मुझे पता नहीं है उस गांव के बारे में, लेकिन यहाँ जो हूँ पता है वो या हो रहा है। यहाँ कितने साल से हैं? यहाँ 14 साल के करीब हो चुका है। तो कितना बदला है इन 14 सालों में? क्या कुछ बदला है तुम्हारा इस इलाके में या लोगों का जीवन? लोगों का जीवन तो वैसे ही जैसे पहले थे, जैसे बनी भूती करना और बुढ़ान जाना वैसे ही हो रहा है। जैसे कि झगुआ हुआ गाते हैं लोग, खैर उसी से गुजारा चल रहा है। फिर भी लेकिन जंगल से कुछ अलग हुआ होगा जीवन, शहर के संपर्क में आए। जैसे कि सड़क है, वहाँ जाने से तकलीफ नहीं है। पहले तो एकदम कच्ची था और पानी से भी नक्कर जाना पड़ता था, जैसे कि बरसात में वहाँ पानी से डूब कर जाना पड़ता था। यहाँ तो अब सरल हो चुका है ऐसे रास्ते। स्कूल वगैरह यहाँ पे सब पढ़ाई लिखाई सब जा रहे होंगे सब? हाँ। उधर ऐसा नहीं रहा होगा? नहीं। हाँ? नहीं, छपरवाना पड़ता था। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है तुम्हारी खुड़िया में? ठीक होता है। कितने लोग हैं जो कि अब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं? हाई स्कूल की तो 4 ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 4 लोग जी, 2 बंधुआ में है और 2 खुड़िया में। अच्छा, क्या देखते हो तुम गांव जो है विकास को किस रूप में देखते हो? क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या क्या कमी है? यहाँ पे तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम है और उतना और क्या है? और
सड़क, पानी, बिजली? हाँ, पानी में भी कमी है। बिजली तो ठीक ठाक चल रहा है, वैसे तो पानी की कमी है, शौचालय का भी। शौचालय में देख रहा हूँ सब जो है इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा लग रहा है जी है। हाँ, पानी की कमी है। पानी की कमी है। हाँ, इधर से उधर आए। क्या बना दिए? नकली बना दे। नकली? नकली और असली कैसे नकली बना दी? कैसे नकली बना दी? अब वहाँ जाओ, वहाँ लकर हाँ, गड्ढा ठीक से ईटा भी जोड़ा ही नहीं हो इस। हाँ, जस के तस वैसे जाबे नहीं करी सोई, कबू गेच नहीं होई हुआ हैं? बनच नहीं है। बनच नहीं है। अच्छा, और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी ठीक है। ओह, कहाँ बने हैं? नहीं बने खेती बाड़ी तक। खेती बाड़ी भी नहीं बने हैं। खेती नहीं है? अच्छा। अच्छा नहीं बने हैं। हाँ। लेकिन मेड़ मतलब बना दे है। हाँ। नहीं बने खेती तक। और मोर खेती में लेकिन बोरो भी नहीं है, लेकिन लाइनो भी नहीं गए है। तो सुविधा का मिलते तुम्हारे यहाँ? एक बात यहाँ सुविधा दे मतलब लाइन मिले है, रोड मिले है, और चावल मिलत है। चावल तो जुने गाँव हमारे मिलत रही थी, पुराने या बस्ती में। खेती यहाँ अच्छा होत रही? खेती वहाँ अच्छा होत रही से। काबर वहाँ मतलब ना, वो मतलब वो देते रहे न, यहाँ दवाई गोली हमरा नहीं लगी। यहाँ दवाई गोली भी लगते, कचड़ा मारे बार, लेकिन हर कुछ बार दवाई लगते वहाँ। तो मिलते कि नहीं मिले सब दवाई पानी? दवाई पानी खर्चा करबे तो खर्चा क्यों करा था, वो नहीं मिले। नहीं मिला थे। लेकिन खेती च नहीं बने हैं। खेती नहीं बने? हाँ, नहीं बने हैं। अच्छा, तो का जन सुविधा है भाई? युवा मन के जने के का हाल है यहाँ? खड़ा हो जाओ। हाँ, यहाँ से सबसे समस्या है, सबसे खेती और थोड़ा से तार भी वन विभाग कोई भी अधिकारी हो कम से कम खेती में तार गिरा जाती तो क्या थोड़ा सुरक्षा भी हो जाती जानवर के। और खेती ला एक बार थोड़ा से रिपेयरिंग करवा देती सरकार तो अच्छा रही से। भाई गाँव आदिवासी यानी कमा तो नहीं सकन, खेती के माध्यम से हम झवा टुकनी बना सन, ओखरे में हमारा गुजारा चला थे। तो कम से कम सरकार एक बार खेती ला मरामत करके देती, तब भैया मन कम से कम थोड़ा ऊपर चढ़ती। अब देखना खेती अच्छा नहीं है। खेती अच्छा नहीं है, कई जन के पहाड़ी भी पड़े है, जैसे है तैसे वही पड़े है। 5 एकड़ में 5 कट्टी भी धान नहीं पाते कई भी आदमी, तो सबसे समस्या ज़्यादा है वहाँ। अच्छा, 5 एकड़ में 5 कट्टी धान नहीं आवे? हाँ, एकदम खराब है ना। पूरा आबड़ खाबड़ नाप बदे है, इतना ले तोरे, इतना लोखर इसे बोल बता दे हैं। सबसे समस्या खेती है, थोड़ा से रिपेयरिंग हो जाती है एक बार करवा दी सरकार, था भैया मन के थोड़ा से आगे समस्या दूर हो सकती है। यहाँ भी आप पास में आ गए तो हॉस्पिटल है, दुनिया भर है, लोरमी भी पास में पड़ गई, ब्लॉक भी। यहाँ थोड़ा से सुविधा बन गई से रोड के आए बात। तो बैगांव की जो है बस्ती से मैं आपको हाल दिखा रहा था कि किस तरह से बैगांव का जीवन बदल रहा है। उसे बदलने की कोशिश सरकार तो कर रही है, लेकिन वही है कि सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। सिस्टम की अपनी एक गति है और वो गति इतनी सुस्त हो जाती है कभी कभी कि दशकों लग जाता है परिवर्तन करने में। जैसे कि जब ये अचानक मार के जंगल के अंदर में रहते थे आदिवासी परिवार, तब वहाँ से उनको यहाँ तक लाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, कई दशक लग गए। अब 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है जब वो विस्थापित हो चुके हैं, तो पुनर्वास के तहत उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा अभी समुचित रूप से अभी तक नहीं मिल पाया है। तो एक कमी तो वो है। दूसरी कमी ये कि ऐसा है कि पुनर्वास के तहत उन्हें विस्थापित कर दिया तो उन्हें जाकर देखे, यानी कि अधिकारी अगर सतत यहाँ पे आते रहे, मॉनिटरिंग होते रहे, जनप्रतिनिधि चुनाव को छोड़ कर के बाकी समय पे अगर आए तो चीज़ें जो है बदलती रहेंगी। नहीं तो इन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और कई दशक ऐसे लग जाएंगे, तब जाके शायद ये उस रूप में दिखाई देंगे जैसा शायद समाज में दिखना चाहिए। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।